अपना ये पेज है 143। यहाँ से शुरू कर देते हैं। कामना 3 तत्वों की बनी होती है। कामना 3 तत्वों की बनी होती है। आसक्ति, कामना, राग द्वेष। सबसे पहले आसक्ति से मुक्त हो। वस्तुओं के प्रति उस आसक्ति और उन पर उस आग्रह को बाहर फेंकने के लिए अपने संकल्प और शोधित अंतःकरण का उपयोग करो, जो कहती है मेरे पास वह तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, और बार बार उसके विचार पर तब भी लौटती रहती है जबकि उसे लगातार नकारा जाता हो। जब भावावेग शांत हो जाएंगे तो यह आसक्ति स्वतः ही शिथिल पड़ जाएगी, परंतु कुछ समय के लिए यह बहुत अधिक क्रोधित होगी और फिर से भावावेगों को सक्रिय करने का प्रयास करेगी। संकल्प को दृढ़ता और धैर्य के साथ लागू करें और असफलता से परेशान न हों, क्योंकि कामना एक भयंकर चीज है। उससे छुटकारा पाना जोंक से छुटकारा पाने जितना ही मुश्किल है। यह वास्तव में घोड़ी जोंक, हॉर्स लीच की संतान ही है, जो मांग करती रहती है, देव देव। इस मांग को उग्र रूप से शांत मत करो, मतलब वायलेंटली इसको शांत मत करो, क्योंकि बाहरी रूप से हम वायलेंस कर लेंगे, अंदर से उसका जो मूल है वो नहीं जाएगा। इसे अनदेखा कर दो और याचनाकर्ता से छुटकारा पाने के लिए अपने संकल्प का उपयोग करो। जब आसक्ति कमजोर पड़ जाती है तो कामना अपनी शक्ति का 9 दशांश खो देती है और आप इसे आसानी से दूर फेंक सकते हैं। फिर भी कुछ समय के लिए, बस केवल आदत के कारण, कुछ चीजों की लालसा हृदय या बुद्धि में तो नहीं पर प्राण में आ जाएगी। केवल तब जब आसक्ति चली जाएगी तो जिस वस्तु की लालसा की जाती है उससे इनकार किए जाना अपने पीछे स्थायी शोक या निरंतर भूख नहीं छोड़ेगा। नहीं तो यदि लालसा है और वो बनी रह रही है, वायलेंटली आप उसको रोकते हो, तो इसके पीछे ये वाली चीजें वो अपने पीछे छोड़ जाएगी और वास्तव में आप मुक्त नहीं हुए, आपके फिर से क्रेविंग उठ जाएगी। हृदय की शांति में व्यवधान केवल अस्थायी ही होगा, मतलब व्यवधान आएगा पर वो व्यवधान अस्थायी होगा। व्यवधान तो उठेंगे, स्थायी नहीं होंगे वो। कामना से छुटकारा मिलने पर भी राग बने रह सकता है। तो सबसे पहली चीज इन्होंने बताई इसमें आसक्ति, फिर बाद में कामना, फिर राग द्वेष। इसके ऊपर जितना विवेचन देखिए गीता के अंदर है इस विषय के ऊपर, तो आपके पास गीता अपनी है और उसमें श्री अरविंद की कमेंट्री, और फिर यहाँ से अपन ने जो उसके ऊपर कमेंट्री करी है, वो यदि आपको इस विषय के ऊपर इन डेप्थ पूरी समझ चाहिए तो वो बहुत अच्छी चीज है, वो सहायक है। उसमें पहले ही पार्ट के अंदर ये आ जाता है कि कामना से क्या कैसे करें क्या नहीं करें, सारी चीज उसके अंदर है। कामना से छुटकारा मिलने पर भी राग बने रह सकता है, और यदि राग होगा तो द्वेष का आना निश्चित है। आप किसी चीज की मांग या लालसा नहीं करेंगे क्योंकि कामना चली गई है, परंतु जब अमुक चीजें आएंगी तो वे आपको पसंद नहीं आएंगी। जब दूसरी चीजें आएंगी तो आप प्रसन्न और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। आपके पास जो कुछ है उससे आप विकर्षण या फिर चिपटाव तो नहीं करेंगे। आपके पास जो भी चीजें हैं उससे ये नहीं कि आप उसको रिपल्शन है या आपको इतना आकर्षण है कि आप उससे चिपट रहे हैं, ये दोनों चीजें तो नहीं है। परंतु आपको बुराई का आना पसंद नहीं आएगा, आप अपने आनंद की हानि को पसंद नहीं करेंगे।
अरे भाई ये व्यक्ति आ गया, ये मेरा समय तो इस समय सावित्री पढ़ने का है, मेरा ये समय ध्यान करने का है। पर यदि आप माँ को गिवन हो, आप उनके निहित हो, तो जो आ रहा है माँ की इच्छा से आ रहा है भाई। हाँ, उसके अंदर आप कैसा रेस्पॉन्स करेंगे ये अंदर से आपको पता चल जाएगा। पर वो रेस्पॉन्स आप खारा दे रहे हैं तो इसलिए नहीं कि आप अंदर से स्वयं इससे व्यथित हैं, क्योंकि आपको कोई चीज के कारण ये महसूस होता है भाई ये इसलिए मेरे को ऐसा व्यवहार करना है। भले ही आप बहुत अच्छा कहकर उसके समक्ष झुक जाएंगे, उस राग और द्वेष से छुटकारा पाओ और पूर्ण समता प्राप्त करो। ये कुछ प्रैक्टिकल भी है और कुछ इस तरीके से हो सकता भी नहीं है, क्योंकि ये पहले तो आसक्ति, फिर कामना, फिर राग द्वेष। हम तो अभी पहले शुरुआती दौर में भी नहीं है, और इनफैक्ट इस तरीके से शुरू करें या नहीं करें या कैसे करें, कि कोई भी एक सूत्र पकड़ लिया कि माँ ने ये कहा हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो इंडिविजुअली कितनी चीज़ों की अलग अलग दिन में कैसे करेंगे कि ये स्लॉट हम इसको देते हैं, ये वाले स्लॉट के अंदर कामना का को जो है उसको डिसिप्लिनिंग करेंगे। ऐसे तो कैसे हो सकता है? ऐसे भी नहीं हो सकता कि ये 4 चीज़ें अब मैंने ली है या 3 ली है या 2 ली है और मैं इनके ऊपर सारे दिन काम करूँगा। 1 महीने तक इनके ऊपर काम करूँगा, फिर कोई दूसरी चीज़ ले लूँगा। क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज़ एक दूसरे से ऐसे डिस्कनेक्टेड नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। यदि एक कामना को लेते हैं, तो वो पूर्ण रूप से और दूसरी चीज़ों के ऊपर प्रभाव डालेगी। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी के ऊपर से क्यों नहीं शुरू करते? माँ के प्रति समर्पण है, हमारा माँ के प्रति भाव है, उनके प्रति हमारी सच्चाई, सिंसेरिटी है, वहाँ से शुरू करें। उसको जितना रोज़ कर सकें, उसमें सारे अपने आप ही आ जाएँगे। कामना भी आ जाएगी, जो-जो चीज़ें हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो सारी अपने आप ही यथासमय आ जाएँगी और उनका यथा स्थान कहाँ है, क्या नहीं है। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उसके अंदर कहा कि बाँटने के अंदर, जो दान इसके अंदर देना है, उसमें किसको बिठाएँ? कहा जी दुर्योधन को बिठाओ। वो आपसे द्वेष करता है, तो उसका जो अवगुण है, वो इस कार्य के लिए आपके गुण बन जाएगा, क्योंकि वो मुक्त हस्त लुटाएगा आपकी सारी चीज़ को, यश होगा आपका। तो अब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हम हटाएँ और भगवान की विधान के अंदर वो एक गुण के अंदर बनता हो तो कहाँ दिक्कत है? इसलिए सबसे पहले तो ये प्रश्न कि वास्तव में मेरी केंद्रितता किस पे है? अगर ये हटा दी जाए, कामना को हटा दी जाए, इसको डिसिप्लिन कर लिया जाए और अभी तक जो भाव है उसकी बजाय कि लाएँ कौन-सा? यदि सकारात्मक भाग हमारे पास न हो, तो ये एक मिथ्या काम होगा। एक ऐसा प्रयास होगा जो निष्फल है, जो आपके जीवन के वर्तमान ढांचे को भी बड़ा परेशान कर देगा, आपको कन्फ्यूजन में ला देगा। जबकि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक सही तरीके से लेके चलेगा। जब आप में पूर्ण समता होगी, इसीलिए क्या होता है कि जनरली इस तरीके की बातें पढ़ के और इतने-इतने बड़े व्याख्यान की कामना तो बड़ी ये षड रिपु है, ये तो आपके रिपु तो कह ही रखा है। 6 तरीके के आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं। बस ये सुन के आप कहते आज से क्रोध नहीं करेंगे, आज से ये वाली चीज़ नहीं करेंगे। हाँ, सामान्य जीवन के अंदर एक आपके एकदम ऐसे भड़क के कोई चीज़ उठती है, उसके ऊपर ठीक है लगाम हो सकती है। वो कोई सकारात्मक तरीका नहीं हो सकता। सकारात्मक तरीका तो ये है कि हम केंद्रित हों माँ के ऊपर। उनकी कृपा से जहाँ जिस तरीके से जो व्यवस्था होनी है, वो स्वयं आपका ऐसा शुद्धिकरण कर देंगी, क्योंकि बिना शुद्धिकरण आप पाएँगे कि उनके ऊपर आप केंद्रित हो ही नहीं पाएँगे। एक सर्टेन भाग में आपके अंदर स्वतः ही शुद्धिकरण आना आवश्यक है, नहीं तो आपका मन उनके अंदर लगेगा ही नहीं, उनकी छवि के अंदर। कितनी-कितनी सारी चीज़ें हम में से भई सारे ऐसे हैं, जो किसी न किसी भाग में चाहते हैं और एंड ऑफ द डे वो ये भी महसूस करते हैं कि भई यही काम कर नहीं पा रहे। तो इसलिए करने का ये है, शुद्धिकरण भी करना है, कुछ भी करना है, कामना से मुक्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसमें हम तो केंद्रित हों माँ के ऊपर। जब आप में पूर्ण समता होगी, तब आपके पास पूर्ण शांति,
दिव्य शांति होगी, या फिर पूर्ण या शुद्ध भोग दिव्य आनंद होगा। ये गीता भी इसके ऊपर इतना स्ट्रेस देती है, योग के अंदर समता के ऊपर, कि समता अपने आप के अंदर कसौटी है। यदि आप विचलित हो रहे हैं कि ये मेरा पोजीशन, मेरा ये, मेरा मोक्ष, ओहो गुरुजी चले गए, अब मेरे मोक्ष का क्या होगा? अब बताओ आपको वास्तव में कोई चीज प्राप्त हो सकती है क्या? क्योंकि आपकी केंद्रितता तो मेरे को क्या लाभ हो जाए, ये सबसे मोटी ग्रंथि है। ये ग्रंथि हम पहचान नहीं रहे, तोड़ नहीं रहे, तो और इसके एवज में चाहे कितनी भी चीजें मिल जाओ, मूल ग्रंथि तो वैसी की वैसी बनी हुई है। शांति तो नकारात्मक आनंद है, जो उन्हें प्राप्त होता है जो निर्गुण ब्रह्म में आश्रित होते हैं। इसीलिए हम अभी जितनी भी बात कर रहे हैं, हम योग के टेक्निकल टर्म्स में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम में से कोई उस तरीके के टेक्निकल टर्म्स में योग अपना रखा हो, वैधानिक एकदम उस तरीके से वो कर रहा हो कि सारे मैं तो नैष्टिक तरीके से योग कर रहा हूं, ऐसा तो कोई कह नहीं रहा। और हम तो पूर्ण योग के अगर हैं भी, तो साधक तो पूर्ण योग के हैं, जो पारंपरिक है उसके तो नहीं है, कोई एकांगी पद्धति नहीं है। तो हमारा कोई इस तरीके का एम भी नहीं है कि शांति आ जाए। और शांति अपने आप में, ये कह रहे हैं, नकारात्मक आनंद है, जो उन्हें प्राप्त होता है जो निर्गुण ब्रह्म में आश्रित होते हैं। शुद्ध भोग सकारात्मक आनंद है, और उन्हें प्राप्त होता है जो त्रिगुणातीत अनंत ब्रह्म में आश्रित होते हैं। आप दोनों प्राप्त कर सकते हैं, और दोनों का होना ही सबसे अच्छा है। भगवान पूर्ण शांति पर आधारित शुद्ध भोग के साथ जगत का आनंद लेते हैं। वो श्रिंक नहीं करते कोई चीज से, कि इससे मैं लिप्त हो जाऊंगा, इससे मेरी कामनाएं जो हैं वो भड़क उठेंगी, तो मैं योग से च्युत हो जाऊंगा। अच्युत नाम ही उनका अच्युत है। वो किसी भी अवस्था से नीचे नहीं गिर सकते, कितना रस ले लें, कितना भी भोग ले लें, कितना भी रास रचा लें, भोजन है उनका मतलब सर्वश्रेष्ठ भोजन ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, देखो आप कैसा कैसा उनके परिधान है। कभी भी कोई दरिद्रता हमारा आदर्श रही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। कोई भी देवता आप देखते हैं, कोई दरिद्रता का काम ही क्या है? वैभव है, ग्रेस है उसके अंदर सारी चीजें वो हैं जो आपके, जो हम ये कह रहे हैं जीवन के अंदर इस तरीके की दरिद्रता है, या फिर इसके अंदर इस तरीके का त्याग है, तपस्या है, ऐसी कोई बात वहां हमको देखने को नहीं मिलती। अधिकांश लोग काम के बिना भोग की कल्पना नहीं कर सकते, कि शुद्ध भोग कैसे हो। भाई कामना है ही नहीं आपके अंदर, तो भोग कैसे करोगे? परमात्मा कर रहे हैं। गीता के अंदर ये ही वो रहस्य बता रहे हैं कि मेरे को किसी भी चीज की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी मैं कर्म के अंदर संलग्न रहता हूं। किस लिए? वो कह रहे हैं लोक संग्रहार्थ। तो काम के बिना भोग की कल्पना नहीं कर सकते लोग, क्योंकि वो कामना के मूल को जानते नहीं, इस ग्रंथि को जानते नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं भाई अगर ये नहीं हो तो भोग कैसे हो? यह एक मूर्खतापूर्ण धारणा है, और क्योंकि यह स्वाभाविक और लगभग सार्वभौमिक रूप से प्रचलित है, इसलिए यह कोई कम मूर्खतापूर्ण धारणा नहीं बन जाती। तो हमारे जितने भी प्रचलित, जो आध्यात्मिकता के संबंध में और के संबंध में, हम स्वयं मां श्री अरविंद का पढ़ने के बाद में कितनी कितनी गहराई तक कई चीजें जमी हुई हैं। उनके चैतन्य महाप्रभु के समय वो एक, उनके पास राजा थे, उनके पास गए, किसी को भेजा, उनके राजसी जो तौर तरीके थे रहने के, उन्होंने कहा इनको देख के लगता नहीं कि इतने गंभीर ये भक्त हैं। फिर जब उनसे प्रश्न उत्तर करना शुरू किया धीरे धीरे, उन्होंने कहा इसकी क्या और अगली सीढ़ी क्या है, मतलब उनसे तत्व संबंधित प्रश्न करने शुरू किए। वो एक से एक, कड़ी दर कड़ी, कड़ी दर कड़ी, फिर बाद में एकदम लेके चले गए। कहते प्रेम की पराकाष्ठा तो कांता भाव है। कहा जी इससे आगे का, उनका इससे आगे मैं नहीं कह सकता। तो जिनको भेजा था वो वापस चैतन्य महाप्रभु के पास आके कहते अरे ये ऐसे व्यक्ति देख के तो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा राजसी व्यक्ति, और जो उसने तत्व मीमांसा करी है। जहां तक
हृदय के भाव को वो लेके चले गए हैं, जो कांता भाव तक, जो सर्वश्रेष्ठ भाव है प्रेम का, वहां तक ये इस चीज को लेके चले गए। अब हम ये कैसे माँ के जीवन को या उनकी लाइफस्टाइल को देख के हम कहेंगे भाई ये तो बड़ी महत्वाकांक्षा है इनके अंदर। तो हमारे बहुत तरीके की ये धारणाएं हैं। आप तो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये क्यों आध्यात्मिकता इस काम में नहीं हो सकती? इसकी कड़ी, इसकी चाबी, इसकी कुंजी अंदर है, और ये सूत्र एकमात्र माँ प्रोवाइड कर रही है। इसलिए हमको श्री अरविंद और माँ को गहराई से इसलिए समझना चाहिए। हम क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग टाइप की करते हैं, थोड़ा सा इसका भी पढ़ लिया, हाँ मैंने ये भी पढ़ा है, हाँ मैंने ये भी पढ़ा है, समझते किसी को भी नहीं। यदि आप एक में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आप सारों के मर्म को, अगर श्री अरविंद के अंदर प्रतिष्ठित आप हो रहे हैं, आप दूसरों के मर्म को थोड़ा थोड़ा जान पाएंगे। नहीं तो आप भ्रमित रहेंगे, इसने तो ये कहा था, इस वाले गुरु ने तो ये बात कही थी, रामकृष्ण जी तो ये वाली बात कह रहे हैं, इसके अंदर योगानंद जी इस तरीके की पद्धति की बात कर रहे हैं। अरे तो उनको अगर किसी को भी अपनाते हो तो पूर्ण रूप से अपनाओ, तब वो पूर्ण रूप से वो जो कह रहे हैं वो वाला काम होगा। आप कह रहे हो थोड़ा सा ये अपना लेता हूँ, थोड़ा सा ये अपना लेता हूँ, तो इसके लिए रामकृष्ण जी क्या कहते हैं कि आपने यहाँ कुआं खोदा, थोड़ी दूर खोदा आपका, फिर बाद में कह रहे हैं यहाँ तो पानी नहीं निकलने वाला, दूसरी जगह खोदना शुरू कर दिया। अगर इसी एटीट्यूड से जीवन भर भी कुएं खोदते रहोगे, आपके कभी पानी नहीं निकलने वाला। तो आपको कभी कोई परिणाम नहीं मिलने वाला इसके अंदर कि आज मैं थोड़ा सा माँ का ये कर लेता हूँ, आज मैंने इवन एक पद्धति भी आप कह रहे हो मैं इसको फॉलो करता हूँ, तो भी पूर्ण रूप से नहीं कर रहे, किसी को भी नहीं कर रहे हम पूर्ण रूप से। हमारे कन्वीनियंस के ऊपर जैसी आती है, और इसीलिए एक सर्टेन ये मूर्खतापूर्ण धारणाएं बनी रहती है। ज्ञान नहीं आता, ज्ञान का प्रवेश भी नहीं है। और वो कहाँ से आता है, वो हमने पहले बात भी करी थी। संकल्प है वो शक्ति लाता है, शक्ति है ज्ञान लाता है, ये वो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है ये। और व्यक्ति का कॉम्पोजिशन किस तरीके का है, वो कहाँ से शुरू करेगा, पुकार किस तरीके से आएगी, ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो साधना से संबंधित हैं। हाँ, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो एक फ्रेमवर्क समझने की बात है, एक पर्सपेक्टिव, चीजों के बारे में क्या। यदि आप साधना अपनाते हैं तो फिर बाद में प्रश्न है वो प्रैक्टिकल होंगे। भाई आप पहले तो ये जान रहे हैं कि ये चीजें ऐसी है, यात्रा में ये आवश्यकता है, ये है। जब आपने एक्चुअल में कोई रूट तय कर लिया और एक गंतव्य तय कर लिया, अब उसके आधार पे कि अब ये मौसम है, ये वाली चीजें, अब एक्चुअल डिटेल पे आ जाओगे आप। यह अज्ञानम है, अज्ञानता का एक मूलभूत भाग है। क्या कि स्वाभाविक और लगभग सार्वभौमिक रूप से प्रचलित है ये चीज। इसलिए क्योंकि इतनी सार्वभौमिक चीज है तो ये तो सही है ही। तो ये जो धारणा है एकदम मूर्खतापूर्ण है। भोग वास्तव में तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप कामना से मुक्त नहीं हो जाते। कामना की संतुष्टि के परिणाम स्वरूप आपको जो मिलता है उसकी प्रकृति को अशांत, असुरक्षित, ज्वरग्रस्त या सीमित, उसकी प्रकृति तो अशांत, असुरक्षित, ज्वरग्रस्त या सीमित होती है। आप कभी भी ये ट्राई करके देख लीजिए, कामना की संतुष्टि, वो चाहे इंद्रिय भोगों के रूप में हो, प्राणिक कामनाएं हो, आप इनकी तुष्टि के जितने भी प्रयास हैं, और जब आपकी ये पूरी होती है तो इनफैक्ट ये प्रयास करना वो बड़ा अशांत रहता है, मेरे को ये चीज मिल जाए। और अगर वो मिल जाता है तो वो बिल्कुल इनसिक्योर, असुरक्षित रहता है, ये रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए आपके कितना भी धन हो, ये जो कामना है उसकी और असुरक्षितता है वो जाती नहीं। ज्वरग्रस्त, एक गर्मी सी उसकी बुखार सी रहती है आपको, आपको ये पता नहीं मेरे को क्यों करना है अभी, मेरे को तो पीछे से धकेला जा रहा है, आपको तो ये खाना ही पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। भाई मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है इनके साथ संपर्क करने की, संसर्ग रखने की, या व्यापार में ये करने की, या परिवार में ये करने की, पर क्या करें। सामान्य व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से जी पाता है, पर जो थोड़ा सा डीपर है उसके जीवन में ये विभेद बना रहता है, क्योंकि वो डिसाइसिवली एक कोई एक्शन कर नहीं पाता। फिर वो ये देखता है यार दूसरा व्यक्ति मेरा खुद का भाई है, कितना अच्छे से परिवार भी चला रहा है, सारे काम कर रहा है, केंद्र के अंदर भी आता है, यहाँ
कुछ डोनेशन भी देता है, पर आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे, उसमें कोई सिंसियरिटी नहीं है। उसकी निष्ठा अपने परिवार के प्रति है और उसके कोई डीपर कोई चीज़ है नहीं। उसी दायरे के अंदर वो सारे देवी-देवताओं के पास भी जा आता है, वो तीर्थ भी करी आता है और उसमें बड़े अच्छे से अपना काम चलाता है, क्योंकि कोई डीपर हायर एस्पिरेशन है ही नहीं। तो उसके कोई ऐसी स्वर्गग्रस्त या ये वाली बात नहीं है, क्योंकि उसका आधार ही कामना है। तो उसके लिए हम ये कहें कि उसको अशांत है, असुरक्षित है, ज्वरग्रस्त है, अरे भाई वो तो उसी आधार पे बरत रहा है, तो उसके लिए तो ये बात ही नहीं है। ये समस्या किसके साथ है? जो फेंस के ऊपर बैठ के ये देख रहा है अभी इस वाले क्षेत्र के अंदर मैं जाऊं या इस वाले पे जाऊं। आप दीवार के ऊपर बैठ के देख रहे हैं नज़ारे तो इसके अच्छे हैं। आश्रम लाइफ में जाना चाहिए, पर क्या करें, परिवार भी है, क्या करें, वहां जाके मैं तो इस अनुशासन में जा नहीं सकता, मेरी प्रकृति तो इस तरीके की है नहीं। अब व्यापार तो करना ही पड़ेगा, इसमें मेरे को पैसे में रस नहीं है, पर क्या करूं। तो ऐसे के अंदर जब आप करते हैं, आप सारे समय अशांत, असुरक्षित, ज्वरग्रस्त, और आप ये खुद नहीं समझ पा रहे मेरे हो क्या रहा है। साधना में आ जाते हैं, यहाँ मन नहीं लगता, यहाँ अशांति बनी रहती है। कोई चीज़ है जिसने आपको धकेल के इधर डाल दिया, प्रेरित करके यहाँ डाल दिया एक बार के लिए। इसलिए हमने पढ़ा था कोई आवेग आता है, वो किसी चीज़ से आप गंभीर रूप से आकृष्ट हो सकते हैं, कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसी चीज़, पर अभी तक वो आत्मा की पुकार नहीं बनी है। हाँ, एक बार आपके पास आया बड़ा ज़बरदस्त रूप से, और अभी ये आत्मा की, अंतरात्मा की जो पुकार है बिल्कुल अलग तरीके की है। अब उसको कैसे बताया जाए? क्योंकि जिस इंटेंसिटी से प्राण की पुकार आती है और आवेग आता है, वो भी आपको ये लगता है नहीं ये तो एकदम अभी करना ज़रूरी है। ये तो मेरे को भगवान का आदेश है कि ये करो बस इस समय। कैसे जो जो व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है उसको ऐसे लगता है बस मैं तो 2 सेकंड भी नहीं रुकूँगा। तो आपको कैसे एकदम अभिभूत कर देती है ये चीज़ें, कितना आपको पजेस कर लेती हैं। परंतु शुद्ध भोग शांत, आत्मसंपन्न, विजयी, असीम, तृप्ति और वैराग्य से रहित, वैराग्य नहीं है इसके अंदर कि अरे ये जीवन तो बिल्कुल निस्सार है, इसलिए मैं परमात्मा के पास आ गया। हो सकता है इस तरीके का हो, पर जनरली ये साहित्य के अंदर या कहने में है, पर आप बारीकी से वास्तव में अगर आप में बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, तो आप चीज़ों के पीछे देख सकते हैं। इसीलिए श्री अरविंद ने या माँ ने कभी इन चीज़ों को कोई प्रश्रय दिया ही नहीं। उन्होंने अल्टीमेटली सारे का विवेचन करके एकमात्र केंद्रितता उन्होंने कहा कि आपकी जो अंतरात्मा है, साइकिक है, चाहे आपका सामान्य जीवन हो या आपकी शिक्षा हो, शिक्षा के अंदर भी एकमात्र आपके जो चीज़ डेवलप करने की है, वो है आपका चैत्य। वो एक बार आपके जीवन के अंदर सामने आ जाएगा, तो साधना के अंदर भी यही बात है कि यदि आप माँ के अबोध बालक नहीं हुए और आप में कितनी भी शक्ति सामर्थ्य आ गई हैं, आप में बहुत ज़्यादा ओकल्ट पावर्स आ गई, आप अपनी शक्ति से देश की या मनुष्य जाति की पता नहीं क्या-क्या चीज़ें कर पाते हैं, या आपको कोई व्यक्ति आपके सामने आया, उसके रोग को तुरंत मुक्त कर रहे हैं। आपका प्रकृति के ऊपर इतना दबदबा है, इशारे मात्र से आप बारिश करवा लेते हैं, बादलों को इधर-उधर कर देते हैं, तो भी आप फेलियर हैं साधना के अंदर। और कौन है हम में से जो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, दूसरे के अंदर देख के प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा-सा कोई चीज़ आए हमारे अंदर और उससे हम प्रभावित न हो जाएँ, ये तो तब पता चले जब हमारे अंदर कोई चीज़ आए और हम प्रभावित न हों। अभी तो हम कह दें नहीं, नहीं हम प्रभावित नहीं होते, अभी है क्या हमारे पास प्रभावित होने के लिए? और तब भी हमारे अंदर जो सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी है, आत्मतुष्टि है, हम तो हमारे जैसा कौन? अगर दोष का भी विवेचन करते हैं कि मेरे अंदर ये दोष हैं, वो करने के बाद भी कोई न कोई चीज़ उसमें पोषण ले रही है, अमर रूप से आनंदमय होता है। तो उसमें ऐसा कोई भी आप ये दोनों में देख सकते हैं। जब आप कामना की संतुष्टि करते हैं, तो जब तक करते हैं, तब तक भी पूरी अशांति बनी रहती है, आपके अंदर उद्वेग बना रहता है। और जब संतुष्ट कर लेते हैं, तो और भी ज़्यादा खारा छोड़ जाती है आपके मुँह को, यदि आप में थोड़ी-सी डिसेंसी है। यदि आप कुछ कल्टिवेटेड हैं, तो आप ये महसूस कर सकते हैं।
सबने महसूस किया है। भोजन को किसी के साथ शेयर करके खाना और अकेले अपने लिए ही पका के खाना, गीता तो कह रही है वो तो चोर है जो खाली अपने लिए पका के खाता है। तो अब इसको कोई लिटरली ले ले कि मैं तो सब अकेले रहता हूँ, यहाँ कोई है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँ इससे? मैं अकेले नहीं खाऊं तो किसको बिठाऊं यहाँ? वो नहीं कह रही गीता। उसके अंदर हम अगर पद्धति देखें हमारी, तो उसमें वो आह्वान कर रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हैं फूड को भी। इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर माँ की प्रेयर है ना, वो उसमें कह रहे हैं व्हेन वी ईट वी मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस इन अस। और ये आश्रम में डाइनिंग हॉल में भी ये लगा रखा है। तो चीजों को कैसे लेना चाहिए, मैं तो खाली ये कह रहा हूँ। इसके लिए शब्द है आनंद, न कि हर्ष, न सुख। यह अमृत है, यह दिव्यता और अमरता है। यह भगवान के साथ एक प्रकृति होना है। तब आप आनंद ले सकते हो। हर्ष शोक है, सुख है दुख है। अगर आप हर्ष की बात करोगे तो शोक है, सुख की बात करोगे तो उसके साथ दुख है। दोनों पक्ष है। आनंद है, वो अपने आप में स्वयंभू है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है वो। उसको किसी ऑपोजिट की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रकाश है अपने आप के अंदर, उसको कोई अंधकार की आवश्यकता नहीं है। अंधकार है, उसको प्रकाश की आवश्यकता है। अंधकार अपने आप में बना नहीं रह सकता जब तक कि प्रकाश का अवरोध करने के लिए कोई चीज न हो। इसीलिए श्री अरविंद लाइफ डिवाइन के अंदर विवेचन कर रहे हैं कि जैसे हर चीज का अल्टीमेट होता है, तो आप क्या कहते हैं, इस जगत के अंदर ईविल है, सफरिंग है, जो बुकलेट अपन ने निकाली, तो क्या उसका भी अल्टीमेट है? तो हम क्या ये माने कि परमात्मा को हम किसी भी भाव को लेके जाएं तो ईविल को, अशुभ है, तो उसको पराकाष्ठा में करें, तो क्या परमात्मा अशुभ हैं? कहते नहीं, क्योंकि परमात्मा तो परम प्रकाश है। ये जो चीजें हैं उसके अंदर कोई व्यवधान आपके अहंकार के कारण, आपकी किसी भी चीज के कारण कोई अगर व्यवधान आ रहा है, उसके कारण ये चीजें बन रही हैं। तो अंधकार है, उसका आधार प्रकाश के कारण वो रह सकता है, अपने आप में नहीं रह सकता। नहीं तो अंधकार की परिकल्पना नहीं हो सकती। तो आनंद अपने आप में ये शब्द है, हर्ष या सुख नहीं, क्योंकि इनके तो ऑपोजिट्स हैं। ये तो दोनों साथ रहेंगे। यदि हर्ष की बात करते हो तो इसका ऑपोजिट भी रहेगा। यह अमृत है, यह दिव्यता है और अमरता है। यह भगवान के साथ एक प्रकृति होना है। तब आप एक्चुअल में सभी चीजों में, भाई परमात्मा जो आपका बिल्कुल नेसेंस बन गया, सारी चीज बन गया, सबकॉन्शियस बन गया, ऐसा मैटर बन गया, और उसके अंदर भी उसको कोई ऐसी जल्दी नहीं लग रही। ऐसे नहीं लग रहा कि उसको कोई तकलीफ हो रही हो। कितने कितने बरस तक यहाँ डायनासोर भी रहे, या यहाँ और जीव जंतु भी हम देख रहे हैं। अब उसमें वो क्या आनंद ले रहे होंगे, क्या भोग कर रहे होंगे, ये तो वही जानते हैं। मतलब इतने कीड़े बन जाना, या ऐसी समुद्र की अथाह गहराइयों के अंदर जहां कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां घूप अंधेरा, वहां जीवन क्या कर रहा होगा, उसके अंदर परमात्मा क्या सुख ले रहा होगा, वो तो वही जानता है। और उसको कोई जल्दी भी नजर नहीं आती कि उनको उसको कोई ऐसा है कि भी मेरे को, अरे भाई इतने समय से मैं ये व्हेल मछली बना हुआ हूँ, और कितने हजार वर्षों से मैं ये एक प्रजाति बना हुआ हूँ, फिर इसके अंदर इतने ही बच्चे और पैदा कर रहा हूँ, और फिर इसके अंदर क्या आनंद आ रहा होगा उसको। और फिर भी आ रहा, कोई उसकी तत्परता नहीं है कि मेरे को इससे अपने आप को बदलना है। ऐसा तो प्रतीत होता नहीं। हाँ, उत्तरोत्तर क्रम विकास है, पर उन सीढ़ियों के अंदर वो भी ऐसा कोई कारण नहीं है। यही तो विवेचन लाइफ डिवाइन के अंदर और स्थानों में भी श्री अरविंद बार बार कह रहे हैं। और हमारे जो इंडियन लिटरेचर है उसके अंदर भी उसका स्वरूप आनंदमय है। उसको कोई चिंता नहीं है। आप एक पत्थर कहीं रख के गए, रूम लॉक करके गए, 20 साल बाद भी खुला पत्थर वहीं मिलने वाला है। आपको कोई ये चिंता नहीं है कि वो पत्थर कहीं जाने वाला है, या उसकी कोई चीज बिगड़ने वाली है। आपको यहाँ पड़ा है ना भाई, उसके अंदर आनंद है। उसमें जड़ तत्व में उसको क्या आनंद आ रहा है हम नहीं जानते, और उसके आनंद में कोई चीज खलल डाल ही नहीं सकती। क्या कर लोगे आप उसका? आप उसको तोड़ दोगे, विध्वंस कर दोगे, तो कितने के कितने जो गैलेक्सीज हैं उनका जो विनाश होता रहता है। पूरा का पूरा सूर्य है वो बिखर जाता है,
पूरे के पूरे बड़े बड़े स्टार्स है, तारागण हैं, वो बिखर जाते हैं, फिर से नए सौरमंडल बन जाते हैं, उसको तो उसके आनंद में कोई खलल नहीं है। जब हम धीरे धीरे एक स्तर के ऊपर, अरे हमारा स्वरूप ये है, यदि हमारा ये स्वरूप है, तो अब इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका तो बड़ा गंभीर अर्थ निकलता है। तो पूरे संस्कृति के अंदर व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, सामूहिक स्तर पे अब करना क्या चाहिए? भाई कौन सा वाला बेटर है इसके अंदर, जो ऊपर शांत है, असुरक्षित है, ज्वरग्रस्त है, और दूसरा वाला है जिसके अंदर ये वाली बात है, और एक है जो इनसे ऊपर है। भाई गीता क्या बात करती है? एक तो क्षर है, जो यहाँ जिनके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, जो चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। एक अक्षर पुरुष है जो शांत है, सारे उसके एट्रीब्यूट बताए हुए हैं, उसमें कोई इस तरीके की चीज नहीं है। पर भगवान न क्षर हैं न अक्षर हैं, और दोनों हैं, और इनसे परे पुरुषोत्तम है। उनको ये भी फर्क नहीं पड़ रहा कि मनुष्य रूप के अंदर वो यहाँ आ रहे हैं, लीला कर रहे हैं, या अक्षर रूप के अंदर वहां अपनी लीला कर रहे हैं, गोलोक के अंदर, और पुरुषोत्तम के रूप में सारे से परे भी हैं। मतलब कोई उनके आनंद के अंदर कहीं खलल नहीं है। कोई भी चीज बन जा रहे हैं, विभत्स से विभत्स रूप भी बन जा रहे हैं। और ये हम इसको क्यों जान सकते हैं? हमको कैसे पता चला इस चीज का? क्योंकि हमारे अंदर का ही कोई करस्पॉन्डिंग भाग है जो इस चीज का रसास्वादन करता है। यदि ये न होता तो हमको इस चीज का कैसे मिलता? हमारे पुराणों में या कोई भी जो ये बताता है इस चीज का, कैसे उनको पता चला? हाँ, अभी तक ये फैक्ट में नहीं आया है सच, इसलिए सुप्रामेंटल की वो बात कर रहे हैं। पर ये चीज है, हमारा स्वरूप है, और इसके लिए कार्य करना चाहिए। यदि ये हमारा है, भैया आपको पता चल जाए कि आपके लिए आपके पिताजी ने ये खजाने छोड़े हैं, तो आप पहले ही मान बैठेंगे कि नहीं, झूठ बोल रहा है ये, ऐसे कोई खजाने नहीं छोड़े? या पहले आप पूरा प्रयास करेंगे, अरे खोजो? जब आप पूरा खोज लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी आपके मन में रहेगा यार, खोजना चाहिए ये तो हमारे फोर फादर्स हमको बता रहे हैं कि आपके लिए ऐसे खजाने छोड़े हुए हैं, फिर हम क्यों बैठे हुए हैं? तो इसके लिए वो बता रहे हैं ना, कि इसका क्या क्या कारण है? फियर, डिस्ट्रस्ट, स्केप्टिसिज्म, ये कुछ कारण हैं। मैं आपको, मतलब क्यों हम बैठे रह रहे हैं, उसका कारण उन्होंने बताया है। देखो, मैं अगर मिल जाता है तो आपको अभी बताता हूँ। ये देखो, ये श्री अरविंद का कोटेशन है। ये मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर देता हूँ। इफ मैनकाइंड कुड बट सी दो इन ए ग्लिम्स, यदि मनुष्य जाति देख पाती भले एक झलक भी, चाहे झलक ही उसको मिल जाती, वो फ्लीटिंग एक्सपीरियंस, व्हाट इन्फिनिट एंजॉयमेंट्स। मतलब एक फ्लीटिंग एक्सपीरियंस के अंदर भी एक ग्लिम्स उसको उसको मिल जाती, मतलब यो चलते हुए भी यो अगर ग्लिम्स उसको मिल जाती कि क्या अनंत भोग उसके पास हैं। व्हाट परफेक्ट फोर्सेस, व्हाट ल्यूमिनस रीचेस ऑफ स्पॉन्टेनियस नॉलेज। सहज ज्ञान की क्या जबरदस्त प्रकाशित आपके पास चीजें हैं। व्हाट वाइड काम्स ऑफ आवर बीइंग, हमारी सत्ता के इतने विस्तार, वाइड काम्स, शांत विस्तार हैं, लाई वेटिंग फॉर अस, जो इंतजार कर रहे हैं हमारा, इन द ट्रैक्ट्स विच आवर एनिमल एवोल्यूशन हैज नॉट येट कॉन्कर्ड, हमारा जो पाश्विक क्रम विकास है जिसने अभी तक उनके ऊपर अधिकार नहीं पाया है। यदि मनुष्य जाति एक ग्लिम्स ऑफ फ्लीटिंग एक्सपीरियंस के अंदर भी
यदि ये थोड़ा सा उसको आभास हो पाता कि क्या अनंत उसके पास भोग की, तो यदि हमको ये दिख भी जाता, दे वुड लीव ऑल, तो वो सारी चीजें छोड़ देते, एंड नेवर रेस्ट टिल दे हैड गेन्ड दीज ट्रेजर्स, और कभी वो रेस्ट नहीं करते, विश्राम, अरे भाई थक गए, आपको कहे ये और इसमें सोना निकलने वाला है, आप कभी कोई विश्राम नहीं करने वाले। बट द वे इज नैरो, मार्ग है बड़ा सकड़ा है, द डोर्स आर हार्ड टू फोर्स, और जो द्वार है ना, उनको खोलना बड़ा मुश्किल है, और मार्ग बड़ा सकरा है। ये तो जितने भी पद्धतियां हैं उन्होंने यही कहा है कि मार्ग सकरा है। इसमें इतना सकरा है कि दो का स्थान नहीं है, इसमें दो जनों का स्थान नहीं है कि आप अपने ईगो को भी लेके चलें, परमात्मा को भी लेके चलें, ये दोनों चीजें नहीं चल सकती। सकरा है ये मार्ग। और इसमें कौन सी चीजें हैं? फियर, डिस्ट्रस्ट एंड स्केप्टिसिज्म, भय है। फिर आपके अंदर ये कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं अपनी सारी चीज दे दूं, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। संशयवाद, स्केप्टिसिज्म, संशय लगा रह रहा है। माँ के आश्रम में मैं आ गया, इनको मैं सारी चीज कर रहा हूँ, बताओ मेरे को तो माँ ऐसे लग नहीं रहा कि मेरा कुछ जीवन में हो रहा है। मतलब स्वयं माँ की उपस्थिति के अंदर व्यक्ति है, श्री अरविंद की उपस्थिति के अंदर व्यक्ति है, जिसके अंदर अगर ऐसे ऐसे पत्र हमारे सामने आए हैं या ऐसी ऐसी चीजें अगर वो रिकॉर्डेड है, तो ये भी हम नहीं कह सकते भाई स्वयं परात्पर के सामने वो बैठे हैं और फिर ये चीजें अराइज हो रही हैं। तो फियर, डिस्ट्रस्ट एंड स्केप्टिसिज्म आर देयर, सेंटिनल्स ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रहरी बैठे हैं ये। एक छोटा सा आपका एक विधायक है, उसके लिए आपको अप्रोच लगानी पड़ती है उससे मिलने के लिए, आप किसकी बात कर रहे हो? उसमें तो सेंटिनल्स ऑफ नेचर बैठे हैं। आप खूब साधना भी कर लोगे तो बाद के अंदर जाके आपको वो सफलता दे देंगे, वहां जाके रुक जाओगे, तब वो आगे की, अरे भाई इससे आगे जाऊंगा तो ये वाली चीज छूट जाएगी, मेरी सफलता छूट जाएगी इसके अंदर, मैं यहाँ का महंत हूँ और ये मैं समर्पण कर दूं माँ को, मेरी तो मेहनत गिरी चली जाएगी। एकमात्र अंतरात्मा है जो ये कर सकती है, अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत भी भाग आपका प्रकृति से संबंधित है तो ये प्रहरी बैठे हैं आपके लिए। इसीलिए आप सारा अध्ययन कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप आगे जा ही नहीं सकते। ये प्रहरी आपको कहते थे भैया यहीं रुको, अब आप बाहर बैठ के कुछ भी करते रहो। तो एक मंत्री है, और जिस भी स्तर का मंत्री है, उसके सामने प्रहरी या उसके सामने कितने कितने बैठे रहते हैं। ये तो यहाँ ये रीचेज, ये स्पॉन्टेनियस नॉलेज की ल्यूमिनस रीचेज, इन्फिनिट एंजॉयमेंट्स, ये वीकलिंग्स को मिल जाएंगे क्या? जो कमजोर हृदय के हैं, जो छोटी छोटी चीज के ऊपर तो मारे जाते हैं। थोड़ा सा रोग हुआ नहीं, आपकी रिपोर्ट के अंदर कुछ ऊपर नीचे आया नहीं, उसके अंदर तो आप कह दोगे नहीं भाई ये तो नहीं कर सकते, क्या करें अब तो मेरे को आश्रम छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो ये कहानियां सुनाते हैं, जी क्या करें उस समय मेरी माँ अकेली थी, तो मैं उसी समय पौंडीचेरी चला गया था जब माँ मौजूद थी, पर बाद में मेरे को छोड़ के आना पड़ा, मैं आ गया। तू आया तो माँ के साथ, माँ के लिए था, क्या करे, माँ ने कहा कि देख अब तेरे को शादी करनी पड़ेगी। फिर बाद में अगले साल माँ ने कहा कि भाई अब देखो घर के ऊपर बच्चा तो होना ही चाहिए, अब ऐसे तो कैसे चलेगा, अब ये सारे काम तो होने ही चाहिए। तो वही वाली बात है, गुरुजी ने एक बिल्ली पाली और बिल्ली के पीछे पीछे पूछे पूरा परिवार जो है वो हो गया। फिर वो उसको ग्लोरीफाई करके कहानी सुनाते हैं कि भाई नहीं नहीं हमारा तो सब माँ के हिसाब से ही हो रहा है। और जो माँ जिसके लिए आप गए थे, जिसकी सेवा के लिए आप कह रहे हो, बिल्कुल वो तो मौत के ऊपर, मुहाने के ऊपर ही पड़ी है। वो माँ आपकी बरसों ही आपके जो पोते भी खिला रही है, सारे ही काम कर रही है। ये उदाहरण हैं, मतलब ये अभी भी हैं, उनके नाम हम क्यों बताएं, और हम परिचित हैं। सेंटिनल्स ऑफ नेचर, टू फॉरबिड द टर्निंग अवे ऑफ आवर फीट फ्रॉम हर ऑर्डिनरी पेस्चर्स। जो सामान्य चरागाह हैं, भेड़ की जैसे हम चल रहे हैं उसके अंदर, तो ये सेंटिनल्स प्रकृति के जो प्रहरी हैं, वो हमारा, वो अगर उसमें प्रवेश करना चाहें तो वो सामने रोक देते हैं, नहीं अपने चरागाह के अंदर चरते रहो। और हम उसमें चरते रहते हैं, हमने एक केंद्र खोल लिया, हम साधना कर रहे हैं, हम इसके अंदर
ये पुस्तक छाप रहे हैं, हम इसमें ये कर रहे हैं, हम इसमें ये कर रहे हैं। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग तरीके हैं। भाई कोई किस चरागाह के अंदर चल रहा है, कोई किसके अंदर चल रहा है। तो आप चरागाह के ऊपर ये कह रहे हो तो मेरा चरागाह तेरे से बेटर है, मेरे वाले के अंदर ये चीजें हैं, तेरे वाले में तो ये वाली बात ही नहीं है। तो हमारी जनरली जो लड़ाइयां हैं वो बेसिकली चरागाह के ऊपर हो रही है कि मेरा वाला चरागाह बेटर है। तो ये जो है आनंद लेने की एक अनंत तत्परता है। यहाँ ये जो हम पढ़ रहे थे इसमें एक प्रकृति होना, अतः आत्मा में कोई काम नहीं होता, अपितु उसमें शुद्ध लिप्सा। लिप्सा हम पढ़ के गए थे कि लिप्सा है उसमें, माँ को कोई कामना नहीं है। उन्होंने खाली एक संकेत की अरे भाई घड़ी मेरी काम करना बंद कर दी। एजेंडा के अंदर ये है, अपन ने इसका सिलेक्शन भी लिया है एक जगह। तो उनके पास मल्टीपल नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज आनी शुरू हो गई। आए वही भेंट के अंदर, क्या माँ पता नहीं, मैं उधर से गुजर रहा था, आपके लिए एक बड़ी अच्छी रिस्ट वॉच लगी, मैं आपके लिए लेके आ गया। अब कुछ ही अंतराल के अंदर इतनी इतनी घड़ियां उन्होंने प्रकृति को कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए, हो गया मेरा काम, इतनी की क्या आवश्यकता है। अब ये हमको बता दें तो हम में से कौन ऐसा है, अगर ये चीज हो हमारे पास, हम कहे भाई इतनी सारी चीजें हैं, सुबह से लेके रात तक इतनी कामनाएं रहती है, बताओ माँ को एक घड़ी की आवश्यकता, हमको तो पता नहीं किस किस चीज की आवश्यकता, पर कामना नहीं है। ये शक्तियां किस तरीके से काम करती हैं, क्योंकि हम रिकॉर्ड ऑफ योग के फ्रेमवर्क में ही तो बात कर रहे हैं। भगवान उसे जो कुछ देते हैं उसे ग्रहण करने और उसका आनंद लेने की एक अनंत तत्परता होती है। पर भगवान जो दे रहे हैं, अब ग्रहण करने मतलब दोनों ही चीजों को ग्रहण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि आपको उनकी अंतरंगता मिल रही है, तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं आपके सामने आके, कैसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मीराबाई के जीवनी के अंदर हम ये देख सकते हैं कि सारी चीजें ये थी कि बड़ा अच्छा लगता था उसके अंदर कि ओहो ये क्या। और जब बीच का एक ऐसा काल, जब वो सारी चीजें जो अंतरदर्शन है, उनकी बांसुरी है, उनके जितने भी है वो होना बंद हो गया। शरीर के अंदर जगह जगह उनके कई फोड़े हो गए, क्योंकि वो यात्रा कर रहे थे वृंदावन की। तो शारीरिक रूप से भी फिर बीच में ये आया, भाई ये क्या हुआ अपने साथ, क्या भगवान ने त्याग दिया अपने को। जब इस तरीके के भाव के का समय जा रहा था, बताइए अगर उनके साथ ये जा सकता है। फिर कुछ समय बाद में एक ये भाव आया कि अपन कितने कृतज्ञ हैं, जिसने मेरा इतने लंबे समय तक साथ दिया, जिसने मेरे जीवन में जो क्षण है वास्तव में, जो जिसको मैं रिकाउंट कर सकती हूँ या जिसका मैं आनंद ले सकती हूँ और जिसके कारण मैं तड़प रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद देना तो मेरे लिए कृतज्ञता का भाव आना चाहिए, बजाय ये उलाहना कि तू कहाँ चला गया, मेरे को तू विरह के अंदर छोड़ के चला गया। जैसे ही कृतज्ञता का भाव आया, वो प्रेजेंस दोबारा उनके पास आ गई। इतनी जबरदस्त चीज है, और इसका वर्णन कर रही हैं इंदिरा देवी भी कर रही हैं। शोक, कष्ट, तो जो भी ग्रहण करने की, मैं इसी के बारे में कह रहा था, जो आए और उसमें आनंद लेने की एक अनंत अनंत तत्परता है कि जो भी आए सो ठीक है। कब हो? जब अंतरात्मा का भाव हो आप में। आपके पास जो भी चीज आ रही है, आप स्वयं के लिए नहीं, बस जो आए सो बढ़िया है। शोक, कष्ट, अपमान, वह सब जो राजसिक मनुष्यों के लिए एक यातना होती है, तब आनंद में बदल जाता है। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ऐसी आत्मा को नरक में भी डाल दिया जाए, तो भी वह उसे नरक नहीं अपितु स्वर्ग महसूस करेगी। वह न केवल भक्त के साथ ही यह कहेगी यह प्रेमास्पद की ओर से है, अपितु पूर्ण ज्ञानी के साथ भी कहेगी यह प्रेमास्पद है, की ओर से नहीं है, ये स्वयं मेरे प्रेमास्पद ही हैं। यह आनंदम ब्रह्म है, यह कांतम, शिवम, शुभम, सुंदरम है। सोचिए ये भी हमारे लिए संभावना है। और यदि ये है, तो क्यों हमको किसी भी पड़ाव के ऊपर रुक जाना चाहिए। कैसा भी पड़ाव कितना भी अच्छा हो, उस पर क्यों रुक जाना चाहिए, यदि हमारी ये निधियां हमारे लिए सिक्योर्ड हैं, निश्चित हैं।
ये सारी हैं। मुझे उस प्रक्रिया को दोहराने की यहाँ तक अब कोई बात है क्या? नहीं तो आगे चलते हैं। क्यों मैं इसीलिए धीरे-धीरे इसमें चल रहा हूँ। रविकांत जी, शब्या जी, दीपक, विवेक, किसी की भी कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं। इसमें भैया इसमें एक लाइन आया है, शोक, कष्ट, अपमान सब जो राजसिक मनुष्यों के लिए यातना होती है। हाँ, यहाँ इसको राज थोड़ा क्लियर कीजिए तो। हाँ, वह सब जो राजसिक मनुष्यों के लिए एक यातना होती है। मतलब शोक है, कष्ट है, अपमान है और साथ ही वो सारी चीज़ें जो राजसिक मनुष्य के लिए एक यातना है। आप जो भी अभी देख रहे हैं, अगर 2 व्यक्तियों के बीच में प्रेम का संबंध है, जिसको हम प्रेम कहते हैं, उसमें अगर कोई व्यवधान आता है, तो आप देखते हैं कितनी पीड़ा से व्यक्ति गुजरता है। या राजसिक व्यक्ति है, मेरा ये पोज़ीशन है। जब वो पोज़ीशन जाने की होती है, तो कितनी आपको यातना होती है। आपका धन है, आप देना नहीं चाह रहे और वो आपसे सरकार या कोई जो ले लेता है, कितनी यातना होती है। और वही कोई कैशियर बैठा है बैंक के अंदर, अगर कितना भी धन उसके पास ले जाओ, आप तो उसको पर्ची दो जी, हाँ ये ऑथराइज्ड है, वो आपको दे देगा। उसमें भान किस चीज़ का है? मेरा नहीं है भई, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और यदि आप वास्तव में इसके ऊपर खाली ड्यूटी का भाव नहीं होता, इसमें आनंद का भाव है, माँ के निहित होके आप कार्य करते हैं। राजसिक मनुष्य जिन-जिन चीज़ों के अंदर, क्योंकि पजेस करने की, राजसिक मनुष्य का क्या है, प्राणिक चीज़, प्राणिक जो भाग है आपका, वो पजेशन करने का भाग है और भोग करने का है। मतलब मैं उपभोग कर लूँ, पजेस कर लूँ और उसका उपभोग कर लूँ। तो जगत इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप पजेस करें, अंतरात्मा है इसको पजेस करने के लिए, और उसका पजेशन है, लाज़मी है। जिसका साम्राज्य है, वो पजेस करेगा तब तो लाज़मी है। दूसरा आपके मकान को आके पजेस कर लेगा, वो तो ट्रेसपासिंग है, वो तो कैसे चलेगी वो चीज़? तो यदि आपका राजसिक भाग जो हमेशा पजेस करना चाहता है, प्रेम करता है, उसको पजेस करना चाहता है, साधना को पजेस करना चाहता है, बाहरी चीज़ों को पजेस करना चाहता है, प्रकृति को पजेस करना चाहता है कि मैं तो प्रकृति का दोहन करके सब निकाल लूँ। तामसिक व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता। राजसिक व्यक्ति ये कह रहा मेरा दबदबा, मैं। तो अपनी ईगो को प्रतिस्थापित करने के लिए वो जो करता है, सो आप देख ही रहे हो। तामसिक से बेटर है, पर उसको यातना होती है क्योंकि ये पोजीशन है, वो लेजिटिमेट नहीं है, इसलिए यथा समय वो जाते भी हैं, उसको चेक भी कर लिया जाता है। आप सफलता के शिखर पे भी होते हैं, तो भी आपको समय चेक कर लेगा, आपको दूसरी फोर्सेज हैं वो चेक कर लेगी, तो आपको कितनी यातना होती है। पॉलिटिकल व्यक्ति है, एक सफलता के बाद देखो वो उसकी क्या दशा होती है। एक समय बाद जब आप पाएंगे कि उसमें आप कितना, एक पहले जब वो पद के ऊपर था, तो उसमें आपको लगता अरे कितना ये तो व्यक्ति बड़ा जबरदस्त है, इसमें तो मैग्नेटिज्म है। ऐसे ही राजनेता हैं आपके, ये फिल्म के जो कई लोग हैं, देखो उनकी कैसी दुर्दशा होती है। या किसी के अंदर जबरदस्त महत्वाकांक्षा है, बहुत बड़ा एम्पायर किया, और बाद में उनकी कैसी दुर्दशा होती है, कैसी वो यातनाएं पाते हैं। आप अगर ध्यान से उनके जीवन को देखें, तो जो चीजें, जो यातना होती हैं, जैसे ये भाव बदल जाता है। इवन साधना के अंदर जो जितनी बड़ी गद्दी के ऊपर बैठा है, तो कितना उसको वो बड़ा इनसिक्योर है कि मेरी गद्दी कहीं ये दूसरा नहीं ले ले। तो उसके जो साइकोलॉजी के अंदर जो यातनाएं चल रही हैं, वो आप कभी भी नहीं छूट सकते। कहने का मतलब ये है कि हम उदाहरण कितने भी दे लें, मूल ये है कि जब तक मेरा शिफ्ट इस स्थान पे या अंतरात्मा पे नहीं हो जाता, तब तक ये चीजें यातना देती ही रह रही हैं। तो ये कह रहे हैं शोक, कष्ट, अपमान और वह सब जो राजसिक मनुष्यों के लिए एक यातना होती है, क्योंकि आपकी संबद्धता किसी भी चीज से होगी, वो यातना देगी आपको। तो वो जितनी भी यातनाएं हैं, आप उसको प्रेम का स्वरूप कह सकते हो। शरीर के साथ संलग्नता है तो वो यातना देगा आपको, किसी विचार के साथ,
किसी भाव के साथ, कितने लोग हैं, मैं इससे इतना प्रेम करता था, या मैंने इसके साथ व्यापार शुरू किया, हमने दोनों ने इतना एक साथ, अरे ये व्यक्ति ये ऐसा, इस पार्टी को खड़ा करने के लिए मैंने अपनी सारी चीज झोंक दी। वो व्यक्ति आज जब वो सफलता के ऊपर है, उसने मेरे को मक्खी की जैसे निकाल के बाहर फेंक दिया। जीवन भर आप उस व्यक्ति के अंदर देखेंगे कि वो बड़े तकलीफ पाता रहता है। उसके सारे बातें, सारे उदाहरण बाद में वो जीवनी लिखेगा, ये करेगा, और उसके अंदर वो वाली चीजें मेंशन करेगा, क्योंकि अभी भी उसका वो वहां से ड्रॉ कर रहा है एनर्जी, वो उसमें से रस लेने की कोशिश कर रहा है, और उसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं उसमें कोई चीज कितनी यातना पा रही है। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हुआ, मैंने एक आश्रम चालू किया, मेरे साथ ये 4 जनों ने, मैं अब दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, मेरे तो हस्बैंड है, उसने डिवोर्स भी दे दिया इस चक्कर के अंदर कि तू तो रात दिन घूमती रहती है इसमें। और मैंने ये सेंटर खड़ा किया, उन लोगों को तो पता भी नहीं था, सारा धन मैंने इकट्ठा करके दिया, कैसे कैसे लोगों के पास, जब जहां कहा वहां, मैंने गर्मी धूप बरसात कुछ नहीं देखा, वहां जाके मैंने फंड्स इकट्ठे किए। आज जब व्याख्यान की बारी आती है, वहां चेयर लगाई, मेरी तो चेयर तक भी नहीं थी। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसके ऊपर तो हत्याएं तक हो जाती हैं। और अगर डिसेंट व्यक्ति है तो वो उससे डिस्टेंस कर लेता है, और वो उसकी यातनाएं पाता रहता है, भाई ये आदमी गड़बड़ है, बैर बैर पाल लेता है। और अगर उसमें भी नहीं हो तो कभी ठीक है, वो ऊपर से कभी किसी को कहता नहीं कहता, अंदर से उबाल चलता रहता, अंदर से खुद बिखरता रहता है। या आपका अटैचमेंट है किसी के लिए, माँ की बातें कर रहे हैं आप, बचपन से माँ के दर्शन किए हैं, आप इस उम्र के अंदर आके आपके कोई बेटा है, पति है, किसी की मृत्यु हो गई, आप एकदम डामाडोल हो गए कि ये माँ क्या काम की, क्या उपयोग की है ये माँ। और ये विचारों में नहीं, वो कहते हैं ये मुंह से, और वो जो यातनाएं पा रहे हैं कि मैंने इसलिए भक्ति करी, और ये व्यक्ति तो मेरे को सहायता कर रहा था इसके लिए, मैं आश्रम में पैसा दे रही थी, इसके लिए मेरे को तो ये पैसा दे रहा था। तो ये जो यातनाएं हैं वो इतनी ज्यादा गहरी यातनाएं हैं, आप सोच नहीं सकते, शारीरिक यातना उसके सामने कुछ नहीं है। तो राजसिकता क्या क्या नहीं कर लेती। क्लियर राज हुआ भैया। राजसिकता के कारण ही आप ये देखिए, उसके 80-80 घाव की भी हमने कथा सुनी, तब भी उनमें ये जुनून है, नहीं मैं तो कल फिर लड़ने जाऊंगा। तब उन्होंने कहा, इसको मारो नहीं, ये अपने को संकट में डालेगा, या इसका कुछ करो। तो ये थोड़ी है कि जैसे श्री अरविंद गीता के अंदर कह रहे हैं कि घाव के सुख के लिए जाता है क्या योद्धा उसके अंदर, और उसके अंदर कोई चीज है, मैं राइट, मैं सेंस ऑफ राइट है, उसके लिए लड़ रहा हूं, उसके लिए जाता है वो। और उससे जो घाव भी मिलता है तो उसको ये आहा, मेरे को उसमें सुख होता है कि मैं अपने मातृभूमि के लिए मैं कष्ट सह रहा हूं, तो उसमें उसको सुख मिलता है। और बाकी दर्द देने से तो फिर बाद में वो घर पे ही बैठ के खुद ही घाव लगा लेता, वो क्या वो सहन करता कभी नहीं। तो ये राजसिक मनुष्य है, आप अगर देखेंगे वो बड़ी गहरी यातनाएं पाता है। ठीक है, आगे चलें क्या इसके अंदर, अभी 5 मिनट और अपन एक पैराग्राफ इसमें कर सकते हैं। आगे चलिए भैया। ठीक, मुझे उस दोहरी प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता नहीं है जिससे यह शुद्धिकरण होता है। ये प्रक्रिया तो उन्होंने पहले ही, भाई शुरुआत ही प्रक्रिया से कर रहे हैं वो, उन्होंने तो शुरुआत ही आपकी इससे करी कि हमको वहां से इसको नहीं पकड़ लेना है, जिससे ये शुद्धिकरण होता है। मैंने इसे पर्याप्त रूप से इंगित किया है। यह तांत्रिक प्रक्रिया आद्योपांत, मतलब शुरू से अंत तक समान ही है। क्या है वो प्रक्रिया, अब ये फिर से ये समअप कर रहे हैं। शक्ति पर निर्भरता। 1, आधार में क्रिया करता भागवत संकल्प। 2, पुरुष की ओर से किसी प्रयास के बिना जो साधना के पूरे काल में अकर्ता बना रहता है, पर फिर भी वह ईश्वर होता है। पुरुष आपका है, वो अलग अलग भाव अपनाता है, जो गीता के अंदर है। साक्षी भाव अपनाता है, साक्षी है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, ज्ञाता है, ईश्वर है।
ये सारे भाव वो अपना सकता है, इसीलिए आप जगत में ये कर सकते हो। नहीं तो खाली बाहरी साधनों संसाधनों के आधार पे आप एक खुद का परिवार तो नहीं चलता। आप क्या आश्रम चलाएंगे, क्या डिवाइन लाइफ का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, या कोई भी गहन चीज, गंभीर चीज। अरे व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं चलता, सामूहिक जीवन या और परे का जीवन की आप दिव्य विधान यहां उतार के लाना चाह रहे हो। जब तक मेरा भाव, मेरे पुरुष का स्टैंड जो है, पोइज है उसका, जब तक इन दूसरी चीजों के ऊपर नहीं आता कि वो भोगता है, तो प्रकृति उसके भोग के लिए व्यवस्था कर रही है, उसको आवश्यकता नहीं है पीसने की। आप कह रहे यार ये व्यक्ति व्यापार नहीं करता तो इसके पास लोग चढ़ा के जा रहे हैं, सोना ही सोना शाम तक इतना आ जाता है। श्रीनाथ जी के पास जो है कब से, मतलब पूरा का पूरा एक ट्रेन वहां चल रही है जी, पाने वाला श्रीनाथ जी, देने वाला श्रीनाथ जी। अब दूसरे कह रहे यार क्या बात चल रही है, यहाँ कोई मांगने नहीं जा रहे। वृंदावन के अंदर मंदिर है, उसमें डेकोरेशन जो श्रावण के अंदर वो करते हैं, कई कई लाख रुपए का एक दिन का डेकोरेशन है, कई सालों पहले बुकिंग चल रही है। और उसमें वो उनके अपने तरीके भी, भैया मेरे को कैसे भी इतने पैसे और एक्स्ट्रा दे दूंगा, मेरी इस साल की कर दे। और उसमें किसके लिए कर रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति भी नहीं है, न कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, न कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, और सामने खाली कोई एक मूर्ति है, उसके लिए मरे जा रहे हैं वो कैसे भी। वहां जो भीड़ है, यदि आप कहीं गए हो, वो इतनी जबरदस्त भीड़ है, आप मंदिर में खड़े ही नहीं हो सकते। वो भीड़ आपको लहर की जैसे, मतलब दोनों साइड आपका सैंडविच बना के अंदर ले आएंगी, बाहर निकाल देंगी, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, इतनी भयंकर भीड़। लोग भागे जा रहे हैं किस चीज के लिए? अब बताओ ये कैसे समझाओ आप इसको? तो इसके अंदर पहली चीज शक्ति पर निर्भरता। आप सारी निर्भरता, क्योंकि दिव्य शक्ति काम कर रही है, मां का संकल्प काम कर रहा है, उसके ऊपर निर्भरता। फिर आधार के अंदर आपके जो आधार है, बीइंग आपका, जो जिसको बीइंग बोलते हैं, उसमें क्रिया करता भागवत संकल्प। वो जो संकल्प है, मां का जो संकल्प है, जगदम्बा का संकल्प है, वो पुरुष की ओर से किसी प्रयास के बिना, पुरुष जो है वो चेष्टा नहीं कर रहा, साधना के पूरे काल में अकर्ता बना रहता है, पर फिर भी वह ईश्वर होता है, या आज्ञा और अनुमति का स्रोत होता है। तो ये ईश्वर ने पोइज अपना रखे, अनुमंता, भोक्ता, भरता, ज्ञाता, ये सारे पोइजेज हैं इसके, जिसकी गीता के अंदर अपन आएंगे तो शायद उसके अंदर चर्चा आ भी जाएगी। वह वो शासक होता है जिसे उसकी प्रजा ने बेदखल कर दिया था। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आप, कौन सा भाग है जिसको पजेस करना चाहिए? यदि राजसिकता पजेस करती है तो उसको तो बेदखल किया ही जाएगा, क्योंकि वो सच्चा राजा नहीं है। सच्चा राजा है अंतरात्मा, उसको यदि स्थान के ऊपर बिठाएंगे तो सही है, तो भोग कर सकते हो। तो इसलिए मां कोई भी चीज कर रही है, श्री कृष्ण कुछ भी कर रहे हैं। यमुना के अंदर उबाल आ रहा था, अब वो उन्होंने, गोपियों ने पूछा जी दुर्वासा जी के पास जाना है, तो कैसे जाएं? उन्होंने कहा उनको, जमुना को जाके बोलो, हे जमुना, यदि कृष्ण जो है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग दे दीजिए। अब वो मन में तो उनके संदेह, भाई ये किसका नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का काम क्या इसके, बचपन से ही ये काम नहीं कर रहा, जो वहां चीर हरण कर रहा और इतने इतने रूपों के साथ ये काम कर रहा। तो ये वाली बात तो फिर भी ठीक है। उन्होंने जाके बोला, जमुना ने तत्क्षण तुरंत ही मार्ग दे दिया। अब जो चीज लेके गई थी, सारे उनके लिए जो उपहार है, भोजन है, प्रसाद है, जो कुछ लेके गई थी उनके पास लेके चली गई दुर्वासा जी के पास। आश्रम है वृंदावन में, आप जाओगे तो परिक्रमा करते हो तो एक साइड में दुर्वासा जी का भी है, तो वहां जाके उनको जो भी उनकी सेवा करनी है, जो उनको करना है, जितना वो प्रसाद लाई थी सारा उनको दे दिया, उन्होंने प्रेम से ले लिया। अब उन्होंने कहा साहब अब ये जमुना के से कैसे पार करें हम वापस? तो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि जमुना को जाके ये बोलो कि हे जमुना, अगर दुर्वासा जी दूर्वा के अलावा किसी चीज का आस्वादन न करते हो, दूर्वा मतलब घास, दूब, दूब जो उगती है, इसीलिए दुर्वासा,
अगर उसके अलावा कोई चीज का नहीं भोग लगाते हो या नहीं उसको लेते हो तो हमें मार्ग दे दीजिए। अब खुद अपने हाथ से खिला के आई है सारा का सारा। अब फिर बाद में चकरा गई, वो गई, फिर जमुना ने रास्ता दे दिया। अब वो तो घड़ों पानी गिर गया, जाके कृष्ण को कहते भी तुम झूठे, वो भी झूठे, ये जमुना भी झूठी। मतलब तुमने जो साक्ष्य दिए ये तो कोई प्रमाणित ही नहीं होते। ये है अचरज की बात। अब ये कौन समझे इस चीज को। तो ये जो अकर्ता बना रहता है हमेशा ही, तो अकर्ता का क्या मतलब है, हमको काम नहीं करना चाहिए, तो हमको बहुत सूट करती है ये बात, हम तो अभी ऑलरेडी नहीं कर रहे। तो कौन सा भाग है जिसको अकर्ता बना रहना चाहिए। अभी जो भाग है जो कर्म कर रहा है उसको शांत करना चाहिए, और जो नहीं कर रहा उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो धीरे धीरे अपने विद्रोही और अव्यवस्थित राज्य पर पुनः नियंत्रण हासिल कर रहा है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। ये ही हम करना चाह रहे हैं। एक्चुअल में तो उन्होंने सूक्ष्म में बता दिया, और हम सारी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि जिसका साम्राज्य है वो आके इस साम्राज्य को ले ले। हमारा शरीर जिसके लिए काम करना चाहिए, भावनाएं जिसके लिए काम करनी चाहिए, विचार जिसके लिए काम करनी चाहिए, हमारी अंतरात्मा तो ऑटोमेटिकली आकृष्ट है उसकी ओर, हमारी एनर्जी स्वतः उसकी ओर जानी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि राजा ने अपना राज्य संभाल लिया है। नहीं तो कहते अंतरात्मा का क्या विकास, वो तो ऑलरेडी स्वयंभू है। अरे है, पर ये बात आ गई ना, इसमें बेदखल कर रखा है। क्योंकि हम जनरली कन्वीनियंस के आधार पे ये कह देते हैं भी अंतरात्मा तो ऑलरेडी प्रभावी है, आप कह रहे हो उसको जो है सामने लाओ, तो क्या वो इतनी मोहताज है इसकी कि शिक्षा के द्वारा उसको सामने लाओ, ये करो वो करो। तो आपकी वाइटलिटी को सामने लाओ, क्या करो फिर। ये बड़ी गंभीर बातें हैं। अब इससे ज्यादा तो और इसमें क्या कह सकते हैं, यहां हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है शब्या जी, फिर इसके अंदर कल